ये जो हमारा यस ऑप्शन सर। 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर ऑफ हाइट में चला जाएगा। अब बताओ मरकरी का हाइट का क्या रिलेशनशिप होता है सॉल्यूशन के साथ? हाइट ऑफ height of सॉल्यूशन solution, height of solution into Height of density solution of into density of solution divided by 13.6. 13.6. हाइट ऑफ सॉल्यूशन और इसको किससे डिवाइड Density of solution. Density of solution. सर 13.6 से डिवाइड करेंगे 13.6 को divide. डिवाइड कीजिए रो इंटू करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नहीं आता किसका हाइट आता है सेंटीमीटर ऑफ डेंसिटी Mercury. सेंटीमीटर ऑफ ये रिलेशनशिप में बताया था सेंटीमीटर ऑफ एक बार सेंटीमीटर ऑफ इंची आ गया इसका सवाल भी ढेर समझ में आ दिए। अब थोड़ा सिंपल सिंपल सवाल हम लोग आप कर लेते हैं है ना सिंपल सवाल कर लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं एक अच्छा सिंपल सवाल करते हैं देखो ये सब मैंने बता दिया था है ना सिंपल सवाल है कर दिया पहले ये भी बताया था कि कुछ नहीं दिया तो दूसरे साइड में प्रॉब्लम सिंपल सा क्वेश्चन में जाना क्वेश्चन हमारा है what is osmotic pressure pipe osmotic pressure pipe of 18% glucose salt 18% glucose solution at 27 degree Celsius तो देखो टेम्परेचर को हमको दिया हुआ और हमारे पास कौन सा सोर्स का ध्यान देना ग्लूकोज हमारे पास है ग्लूकोज का और कितना है ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना परसेंट है 18% वेट बाय वॉल्यूम अब तुम कहोगे वेट बाय वॉल्यूम क्यों लिए दिए तो है नहीं कि वेट बाय वेट एक्टिविटी क्या है अब तो जो वेट बाय वेट लेंगे तो सवाल बनेगा जी हाँ डेंसिटी दिया नहीं है तो मोलारिटी निकाल पाएंगे बताओ अरे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे सीआरटी यूज करेंगे ना यस सर। जब जब भी एक सॉल्यूशन हो जो लेकिन सॉल्यूशन दिया तो वहां से दूसरे साइड में सॉल्वेंट सीआरटी यूज करते हैं डेल्टा सीआरटी के लिए ठीक है अब बताओ हमें कंसंट्रेशन चाहिए खाली परसेंटेज वाइज वेट देंगे तो निकल पाएगा निकल ही नहीं ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और हर जगह दिया है कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल आया अगर परसेंटेज केवल दिया है तो अपने मन से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानिएगा ये तो बनेगा नहीं तो आपको अपने मन से समझ लीजिएगा कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाला तो मोलारिटी का ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोलारिटी आपको पता ही है क्या आएगा 80% का मतलब क्या हो गया 18 ग्राम ग्लूकोज मोल 180 हुआ अरे मोल आ गया बोलो वेट बटे मोलर मास Yes, sir. बोलो और वॉल्यूम कितना वॉल्यूम आएगा बताओ कितना वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम 100 ml. 100 ml उसको लीटर में चेंज करोगे तो पॉइंट क्योंकि 19% का वॉल्यूम का मतलब होता है 18 ग्राम इन 100 तो आप उसको करोगे तो आ जाएगा आर की वैल्यू पता है कितना लेना है 0.082 लेना है टेंपरेचर कितना लेना है 300 लेना है सोल्व कर लेंगे भाई बोलिए सोल्व कर लेंगे ना सोल्व करेंगे तो 24.6 24.68 और इसी टाइप का छोटा मोटा सवाल आता है हाँ बताओ तो पूछना है किसी को पूछना है बताइए 24.6 लिखा नहीं सर सर आगे से तो चलिए एक छोटा सा लिखे तो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर का टाइप बताता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन तब तक वो छोटा सा सवाल लिख लो करते रहो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन है 3 ग्राम सॉल्यूशन विजुअल
visually in 200 at 27 degrees centigrade to give बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि this comes solid with 200 at 27 degrees centigrade to give solution with osmotic pressure. Osmotic pressure 6.15 across the conductor business. Is that 6.15? Find molar mass of solvent. तो जल्दी करो कैसे करना है जल्दी करो सबका इधर मैं बताता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोसिस से कितने ऑस्मोटिक से बस पहला आता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है डिफरेंट solution having same osmotic pressure. मतलब I1 बराबर अगर क्या हो जाएगा I1 बराबर इसको हम कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे चलो जी ये बना के नहीं बना बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन गया डिफरेंट सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दो अलग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो आइसोटोनिक बोलते हैं जैसे फाइबर नंबर 5 2 आइसोटोनिक है हां बता जी फाइल मतलब मतलब सॉल्यूशन बना कि नहीं बना यस सर बन गया क्या करेंगे बताओ सर इक्वेशन लिखिए पाई बराबर CRT इक्वल टू डेल्टा CRT पाई बराबर ये तो पूछ रहा है पाई बराबर चलो 6.15 लिख दे बराबर क्या एफ इससे पूछेंगे वो बोलेगा ये कौन है चलो ये कौन है जी दिख रहा है संस्कृति बताओ आ रहा है कौन नहीं आ रहा भाई हम बोलेंगे जल्दी हमारा डॉक्टर को बताओ क्या कैसे लिखेंगे आगे बताओ सर 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास तो उसके बाद डिवाइडेड बाय 200 और बाय 1000 मतलब 0.2 और 200 ml को क्या बोल सकते हो 0.2 लीटर 0.2 लीटर हाँ तो 0.2 से डिवाइड करो ये कंसंट्रेशन हो जाएगी तू बताओ सही 0.0821 भी ले सकते हैं या फिर 1/12 भी लेके कर सकते हाँ दो रखो लेकिन चलो 0.0821 और इधर रखा 3 हैं into 3 यस सर अप्रोक्सीमेटली 61 के आसपास आया 61 चलो ठीक है जो क्या है 61 देख लेना ठीक है थर्ड नंबर की नहीं करूंगा तो यस यही आता है अगला देखो इधर देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कैसे जल्दी करो इसको खत्म किया जाए चलो जैसा मैं समझता था अब आगे देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ध्यान दीजिए ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम किस बेसिस पे बता रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बेसिस मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस है ना अगर दो अलग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो आइसोटोनिक बोलते हैं उसी तरह अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं जी बताओ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं बताओ हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक और इसको क्या बोलते हैं टॉनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक तो चलो
एक और चीज हम तुमको एक सवाल और बता दें, जिससे एक सवाल को करा दें, उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल चीजें बता दें, है ना, यही आएगा कुछ ना आइसोटोनिक वाले में, तो इसका खत्म ही खत्म हो जाएगा, बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो ध्यान दो, हाँ? तो बात करते हैं, हाँ? तो देखो कुछ ऐसी है, ध्यान दो चलो। तो बात हम लोग करते हैं कि आगे हम लोग को चलना है, आइसोटोनिक क्या होता है आप समझ, है ना। तो आइसोटोनिक जब भी सॉल्यूशन कहेगा तो दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर को बराबर करके सोल्व, जैसे क्वेश्चन में देना X% यूरिया इज isotonic with glucose with 18% glucose at same temperature। अगर टेम्परेचर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो टेम्परेचर सेम माना, सेम टेम्परेचर, है ना। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, और एक क्या दिया है, आइसोटोनिक, इज आइसोटोनिक, X% यूरिया इज आइसोटोनिक, दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे, वो बड़ा लिख आइसोटोनिक। बताओ क्या करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्षमता है, मैं बताऊं, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अगर आइसोटोनिक है तो बराबर कर दिया जाए, आइसोटोनिक के लिए पाई 1 बराबर पाई 2 कर दिया जाए। बताओ भाई, बताओ इक्वेशन, बताओ कौन है ये, राजीव का नाम आ रहा है, राजीव बताओ, बताओ बताओ क्या इक्वेशन बनेगा, बताओ बताओ। सर मुझे कह रहे हैं, तो तुम्हारा नाम आ रहा है ना, तुम्हारा ही नाम आ रहा है, राजीव कौन सी हमारा यस सर। तो इसमें हाँ सर इसमें C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर ले लेंगे तो तो RT कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहाँ फिर नहीं दिया तो क्या मानोगे, वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ क्या लिखेगा, X डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। 60 बोल, अब 60 पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, बराबर 180 180 डिवाइडेड बाय 0.1। अरे आ Yes. जाएगा कि नहीं आ जाएगा कितना आ जाएगा? आ जाएगा सर। 6% सोल्व कर लीजिए, सोल्व तो करना है, सोल्व कीजिए थोड़ा आपकी साइड, अधिकतर बोलिए, यस सर। अधिकतर है बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अंशु, समझ आ रहा तुमको, अंशु का बोलिए, समझ आ रहा है क्या, कुछ गलती है क्या, यस सर, नो सर, सही है, बोलिए, सही है सर। आ जाइए। सर आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। यस सर, आज सा सर पता कभी नहीं लो किसका कभी नाम हाई, नहीं कभी लो कभी हाई हो रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस सही नहीं है शायद। यस तो देख लीजिएगा कनेक्टेड है कि नहीं। कनेक्टेड तो हो गई हम लोग की आवाज जाए। तो अभी किया जाएगा आगे, हाँ चलिए, चलो कुछ और बात कर लेते हैं इस पर, हाँ। तो देखो भाई, बताना तुम लोग इधर, यहाँ ध्यान दो, सब ध्यान दो, आगे चलते हैं। तो आइसोटोनिक का और कुछ और बाद में कर लेंगे, हाँ। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें फ्लो किधर से किधर होता है, ऑस्मोसिस इन जनरल फ्लो किधर से किधर होता है भाई, ऑस्मोसिस स्पेशल प्रोसेस है, और फ्लो किधर से किधर होगा बताइए, तो फ्लो ऑफ क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन lower to high concentration सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर, हायर सॉल्वेंट पोटेंशियल टू लोअर सॉल्वेंट पोटेंशियल। अनसॉल्व गैस में हायर हायर एक को होता, ठीक है ना। ये मेरी आवाज में नहीं कर तुम लोगों को, बोलो क्लियर नहीं आ रही है सर आवाज। कंसंट्रेशन सल्यूट का है ना। क्लियर नहीं आ रही है सर। अब
आवाज नहीं आ रही है क्या? डन हो के आ रही है इसका। आवाज आ रही है? आ रही है तो बहुत लो आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है। बोलो। आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रही बीच बीच में। चलिए। सर आप जैसे पास आ रहे हैं तब क्लियर हो रहा है, दूर जा रहे हैं तो अनक्लियर हो रहा है। अच्छा, एक्चुअली जान तो लगा Yes, sir. ऑफ हो गया था अपने आप से, ब्लूटूथ ऑफ हो गया था, हाँ, अब मुझे ठीक है पता ही सर, नहीं अब ठीक है। चला। अब ठीक है। हाँ, वो मुझे पता नहीं चल पा रहा था, वो सवाल भी नहीं समझना। चलो कोई बात नहीं, चलो तो देखो। सर अभी सही है। लोअर से हायर कंसंट्रेशन के साइड में हम लोग जा रहे हैं, तो देखो ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, कि जैसे सवाल थियोरेटिकल कभी कभी पूछता है कि मान लो हमने यहाँ एक अंगूर को रख दिया है, ग्रेप्स अंगूर है ये, और ये वाटर है, वाटर, तो बताइए क्या होगा, अंगूर का साइज घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा। वही तो ऑस्मोसिस होने वाला बढ़ है। जाएगा, घट जाएगा जी, कहाँ से सर आ गया? सिकुड़ जाएगा। और जरा इधर हायर कंसंट्रेशन है, अंगूर में सॉल्यूशन ना होगा, अंगूर पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन ना होता है, बोलो। तो सर, अंदर तभी ना तो जाएगा बढ़ेगा। पानी, तभी हाँ, तो एक बढ़ेगा। मिनट, तो अंदर जाएगा ना, इसी हाँ, कारण। हाँ, सुनो, अंदर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो वाटर का फ्लो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो साइज क्या होगा बताइए, साइज क्या होगा बताइए? इंक्रीज क्या हो होगा? जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी अंगूर को ले लीजिए, आपके अंगूर है भाई, ध्यान दीजिएगा, ग्रेप्स, इसको हमने रख दिया इधर, साल्ट सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन या कोई भी साल्ट सॉल्यूशन, थोड़ा कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अब क्या होगा बताओ? तब श्रिंक कर जाएगा, साइज डिक्रीज हो Shrink जाएगा। कर जाएगा। ऑस्मोसिस होने वाला है। अब देखो जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो है ना, ये ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा ना, अगर इधर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तब, क्योंकि इधर हो जाएगा लो कंसंट्रेशन, लो हो गया तो लो कंसंट्रेशन, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा सवाल देगा तो समझ लेना है ना, कि अगर कंसंट्रेशन हाई है बाहर तो हमारा साइज कम होगा क्योंकि मेरा पानी बाहर चला जाएगा, और अगर बाहर का कंसंट्रेशन लो है तो मेरा साइज बढ़ जाएगा क्योंकि बाहर का पानी अंदर चला है, समझ लो। क्योंकि जो भी सेल होता है लिविंग बॉडी का, दैट इज सेमी परमिएबल। पक्का पक्का। अब मुझे बताइए, यहाँ बताइए कि अगर हमने पानी में अंगूर को रख दिया तो पानी कैसा हो जाएगा? कुछ देर के बाद पानी, मान लो अंगूर को हमने पानी से निकाल लिया, पानी कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा उसका टेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टेस्ट मीठा हो जाएगा कि नहीं मीठा हो जाएगा बताओ? पानी में नहीं हमने होगा। अंगूर डाल दिया, बताओ। अगर ग्रीन पानी, बताओ, सुनो मेरी बात, पानी में अंगूर डाल दिया, पानी में अंगूर डाल दिया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अंगूर बड़ा हो गया, निकाल लिए, और पानी क्या होगा? पहले से कम मीठा हो जाएगा कि ज्यादा मीठा रहेगा बताओ? उतना ही रहेगा। वैसे कुछ रहेगा। नहीं होगा सर, उतने का उतना ही रहेगा। उतना ही होगा। ध्यान दीजिए, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है। जो इधर ग्लूकोज है, ध्यान देना, ऑस्मोसिस में इधर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फ्लो नहीं होगा। किसका फ्लो नहीं होगा? जो इधर ग्लूकोज है उसका फ्लो नहीं होगा ऑस्मोसिस में, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होगा। ग्लूकोज सारा का सारा पानी अंगूरे में रहेगा, तो पानी का टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह यहाँ बताओ, अगर हमने नमक के पानी में अंगूर को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? नमक का पानी का टेस्ट क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद चेंज होगा कि नमकीन नहीं ही चेंज रहेगा। होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? हाँ, क्या सॉल्यूट, क्या बोलो? सर सॉल्वेंट कम हो है, जाएगा तो flow उसका नहीं होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना NaCl का। अरे उतना नहीं होता है यार, उतना sir. थोड़ा बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ठीक है। मिला जुला के सॉल्यूट का एक्सचेंज होगा कि नहीं एक्सचेंज होगा बताओ? सॉल्यूट का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। तो सॉल्यूट का एक्सचेंज नहीं होगा तो सॉल्यूशन का कुछ भी चेंज नहीं होगा, टेस्ट, फिजिकल अपीयरेंस वगैरह का चेंज नहीं आएगा ना। ऐसा नहीं कि पानी में अंगूर डाल दिए तो पानी का कलर चेंज होगा, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस वगैरह में चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हो? ये ध्यान देना। उसी तरह से ऐसे सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। ये समझ लो, फिर तो बस मिक्सिंग को बता देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर के ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे पास आपको दे देगा ऐसे, दो सॉल्यूशन आपको इस तरह से दे देगा, ठीक है। कहेगा दो सॉल्यूशन हमारे पास, मान लो SPM दे देगा, SPM, और ये मान लो हमको दे दिया ये जो सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मान लो CuSO4 का दे दिया, CuSO4 एक्वस, और मान लो ये ब्लू है, ब्लू मान लेते हैं ये CuCl2 का सॉल्यूशन है एंड दिस इज रेड, रेड है,
और एसपीएम के थ्रू फ्लो हो रहा है। एसपीएम है अपना, फ्लो हो रहा है इधर उधर सॉल्यूशन करते, ठीक है। तो बताइए कुछ देर के बाद क्या होगा, कलर कैसा हो जाएगा बताइए। CuSO4 साइड का कलर कैसा हो जाएगा कुछ देर के बाद बताइए। जैसा था वैसा ही रहेगा, रेड ही रहेगा, सही रहेगा। बस थोड़ा बहुत कम हाँ। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी खूब पर कम थोड़ा हो बहुत जाएगी। फर्क पड़ सकता है। आफ्टर सेम टाइम कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे बताओ। नहीं कलर होगा। चेंज होगा कि नहीं कलर होगा? चेंज नहीं होगा। आफ्टर सेम टाइम कलर सेम। आफ्टर सेम टाइम कलर क्या रहेगा, सेम। क्यों? क्योंकि किसकी मिक्सिंग नहीं होती है बताओ। सॉल्यूट सॉल्यूट After मिक्सिंग same नहीं time। होती है। की क्योंकि सॉल्यूट की मिक्सिंग नहीं होती, तो कुछ भी फंसाएगा तो फंसना मत। ये सब सवाल आता है, लिख लो, ध्यान देना हो। सॉल्यूट का कलर सेम रहेगा, इंटेंसिटी की बात अलग है, तो पता चलेगा, कंसंट्रेशन तो हो जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता, तो सब कुछ सेम रहता, बस कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो यस बोलो, है ना। यही होता है कहानी, ठीक है। अब अगर मान लो हमने दो सॉल्यूशन को रख के छोड़ दिया है, दो सॉल्यूशन को ऐसे ही रख के छोड़ दिए हैं, तो ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, बोलो। दो सॉल्यूशन को केवल हमने किससे सेपरेट कर दिया, एसपीएम से सेपरेट कर दिया, तो ऑस्मोसिस होगा ना। बोलो जैसे, ध्यान दो, होना ध्यान चाहिए। दो, मैंने होना ही चाहिए, होगा ही होगा। देखो जैसे मान लो हमने एक साइड में, मान लो इधर ले लिया हमने 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml, और इधर हमने ले लिया 6 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml, और यहां मैंने बीच में एसपीएम लगा दिया। 6 ग्राम ये ग्लूकोज है, C6H12O6, इधर है ग्लूकोज C6 इन 100 ml। ध्यान देना, 6 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इन 100 ml, और ये बीच में एसपीएम है 6 ग्राम यूरिया। टेम्परेचर सेम है भाई, टी है। बताइए क्या होगा, बताइए कुछ देर के बाद क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा। सर यूरिया की तरफ यूरिया की तरफ ध्यान फ्लो दीजिए, होगा, वहां पर लेवल राइज करने वाला है। कंसंट्रेशन निकालो, ध्यान दो। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे, कंसंट्रेशन निकालो। इधर कितना कंसंट्रेशन आएगा, इधर कंसंट्रेशन निकालो, कितना आएगा कंसंट्रेशन निकालो। 0.1 0.1 0.1 नहीं, 1 आएगा यार। 6 ग्राम यूरिया है, Yes, sir. 60 सर, मोल हुआ, और 0.1 हुआ 100 ml, मतलब तो कंसंट्रेशन 1 मोलर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। आएगा। चलो इधर निकालो, इधर कितना कंसंट्रेशन आएगा, ग्लूकोज वाले का बताओ कितना आएगा कंसंट्रेशन, बताओ जल्दी। सर 1/3 1/3 1/3 6/180 और बटे 0.1 होगा 6/180 मोल। यस सर। ध्यान दीजिए, Yes, sir. 6/180, ये 1/3 आएगा। किधर कंसंट्रेशन हाइयर है बताइए, इधर हाई है, सर यूरिया यूरिया से की तरफ यूरिया की साइड इधर है 1 मोलर, और इधर है 1/3 मोलर। तो किधर से किधर सोलवेंट का फ्लो होगा बताओ, लोअर से ग्लूकोज से higher, यूरिया higher साइड। से lower। यूरिया की तरफ। ग्लूकोज से यूरिया की तरफ फ्लो होगा, ऐसे ऐसे पानी का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा, सोलवेंट का। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। तो बताओ इधर का लेवल, मान लो अगर शुरू में इनिशियल लेवल सेम है, लेट अस सपोज, अगर शुरू में इनिशियल लेवल सेम है, तो बाद में इधर का लेवल क्या होगा पानी का, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। इधर का लेवल बढ़ जाएगा और इधर का घटेगा, है ना। इधर घटेगा, इधर लेवल इंक्रीज कर जाएगा, लेवल इंक्रीज। समझे कि नहीं समझे? कब तक इंक्रीज करेगा, बोलो कब तक इंक्रीज करेगा, बोलो। जब तक दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो जाए, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो भाई पानी का फ्लो होगा, लेवल इंक्रीज करेगा, अंटिल क्या ना सेम हो जाए, बताइए। अंटिल क्या ना सेम हो जाए, बताइए। अंटिल ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम क्या ना हो जाए, सेम ना हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ तुम लोग, बताओ बताओ आ गया बच्चा, समझ में। क्लियर है। तो देखो, तो अगर हम चुपचाप छोड़ देंगे दो सॉल्यूशन को, तो एक साइड का लेवल घटेगा बढ़ेगा, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में दोनों का क्या सेम हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। प्रेशर कभी सेम हो भी जाएगा।
तो कभी भी अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन एसपीएम से सेपरेटेड हो तो हायर कंसंट्रेशन साइड का लेवल बढ़ेगा और लोअर साइड का लेवल घटेगा जब तक क्या ना सेम हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। तो लिख लीजिए व्हेनेवर, देखिए व्हेनेवर टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड, लिख लीजिए व्हेनेवर टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड थ्रू एसपीएम, whenever two solutions are separated through SPM, then level of concentrated solution increase and level of किसका dilute solution decrease। concentrated का लेवल बढ़ता है, dilute का घटता है। कब तक बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर जब तक सेम ना हो जाए इससे बराबर ना हो जाए। देख लीजिए until osmotic pressure becomes same। तो कोई बता सकता है व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम? इसी क्वेश्चन में लिखिए आप व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ, इसी में अब लिख लीजिए, जितना तो बता ही दिया हूं तो आप लोग निकालिए। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्लूकोज साइड, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्लूकोज साइड। चलो जल्दी करो, ग्लूकोज के साइड में फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बताओ? व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्लूकोज साइड, इसी क्वेश्चन में बना लो और लिख लो व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्लूकोज साइड। बनाओ बच्चों। तो ये तो सबको पता चल रहा है कि सॉल्वेंट का फ्लो होगा, तो मान लिया जाए कितना फ्लो माना जाए बताइए? मान लेते हैं कितने ml का फ्लो हो गया बताओ? लेट VmL सॉल्वेंट फ्लो। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम वही सॉल्यूशन का मानना पड़ेगा जितना फ्लो कर रहा है ना। लेट VmL सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम ग्लूकोज टू यूरिया, ग्लूकोज टू यूरिया लिखेंगे, यूरिया टू यूरिया। बताइए फाइनल कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताइए? C glucose is equal to C ग्लूकोज का वैल्यू हो जाएगा 100 - 3 और का हो जाएगा 100। एट इक्विलिब्रियम में आप तुम कह सकते हो पाई ग्लूकोज, पाई लिखने का आदत डालो, सी लिखने का आदत मत डालो, मैं आगे भांटा फैक्टर आएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ C1 C2, ताकि बाद में फिर चेंज न करना पड़े। तुम लोग उतने याद रखो जितना जरूरी है, ज्यादा अपने मन से लिखोगे तो बाद में फंस जाओगे। ठीक है, तो याद रखो पाई ग्लूकोज बराबर पाई यूरिया। ठीक है, तो चलिए इधर अब मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर अब तो हो ही गया लेवल वन। बताइए ध्यान से क्या क्या होता है, तो बताइए भाई क्या लिखा जाए पाई ग्लूकोज? अब बताइए तो मोल तो सेम रहेगा, मोल तो सेम रहेगा ना, तो क्या लिखें? 6/180 इंटू RT को RT छोड़ देता, वॉल्यूम कितना लिखें बताओ भाई? वॉल्यूम कितना लिखें बताओ? 100 माइनस डिवाइडेड बाय 1000। और तो 1000 अभी कटेगा उधर, टेंशन नहीं लेना। चलो बराबर इधर क्या लिखें? 6/16 टू RT लिखें। यस सर, बोलो बच्चे। 100 + V और यहाँ 100 + V बटे 1000 यहाँ भी कर दें तो कट जाएगा। देखो ऐसे है ना, RT भी कट गया। बताओ कितना भी आ रहा है? भी निकालो भाई, अब भी निकालो कितना आ रहा है? सर ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, पाई इज इक्वल टू डेल्टा CRT होता है तो उसको 0 कर देते हैं। अरे वही चीज है घुमा फिरा के, ठीक है सर। सब तो एक चीज बा, समझ रहे हो? सब एक क्या? बताओ भी बराबर कितना आएगा? घटाओगे तो आइए जाएगा, कितना आ रहा है? भी 50 निकालो। ml 50 ml। 50 ml। तो ध्यान देना, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम हो रहा है, जो सॉल्यूशन मतलब इसी हिसाब से करना पड़ेगा थोड़ा सा अचीव कर। ये नहीं कि सॉल्वेंट को अलग सॉल्यूशन का वॉल्यूम को अलग मानोगे तो दिक्कत होगा। समझ गए? पक्का मानोगे कि 50 ml जितना सॉल्वेंट फ्लो किया उतना वॉल्यूम खत्म हो। मुझे बता यार, अब ऐसा सवाल कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? बताओ इक्विलिब्रियम वगैरह वाला, बोलो कर ले जाएंगे। कितना फ्लो हुआ, क्या हुआ, कितना हाइट, इसमें हाइट वाइट पूछता है, लेकिन उतना लेन देन नहीं पूछता, IT वाइट पूछता है सब, कितना हाइट बढ़ेगा क्या बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो है ना, वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा और क्या बैरोमीटर हो। ठीक है, चलो खैर
ये तो हम लोग समझ गए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए खैर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पाई किसके प्रोपोर्शनल है, बताइए तो। पाई किसके प्रोपोर्शनल है बताइए भाई। कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या मोलारिटी, या कंसंट्रेशन, मोलारिटी या कंसंट्रेशन होता है। तो जब भी सॉल्यूशन की मिक्सिंग होती है तो जो मोलारिटी मिक्सचर का होता है वो क्या होता है बताओ। बेसिक से प्रूफ करोगे तब वो आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये तो जनरेट करते हो तुम लोग, जानते हो ना, M1 V1 प्लस M2 बटे में, यही ना मिक्सिंग के लिए होता है यार, मिक्सिंग के लिए बोलो। यस सर। उसी तरह पाई क्या हो जाएगा, तो पाई मिक्सिंग का क्या फार्मूला आएगा बताओ। जब भी सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो बस मोलारिटी की जगह पाई रख दो, पाई1 V1 पाई2 V2 बटे में V1 प्लस V2। कोई दिक्कत बताओ बच्चा। जो काम मोलारिटी करेगा वही काम पाई कर रहा है, प्रोपोर्शनल है। तो जब हम यहाँ मिक्सिंग करते हैं सॉल्यूशन की तो कंसंट्रेशन फाइनल ऐसे निकलता है, तो पाई फाइनल ऐसे निकलेगा। यह फाइनल पाई आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। ये करोगे तो बेसिक से भी आ जाएगा घुमा फिरा के, लेकिन चलो है तो वही चीज है। तो कभी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, बोलिए बोलिए। क्या फिर आवाज गया क्या? यस निकाल लेंगे। यही तो है, लिख लो। अरे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट लिख दिए हैं, घुमा फिरा के वही आया, क्या पता। चलो तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल करा दे रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 2 लीटर सॉल्यूशन पाई, या ऑस्मोटिक यहाँ लिखता हूँ पाई 2 ATM mixed with 3 liter another solution of pi 1.5 ATM. What is pi of final solution? चलो जल्दी बताओ भाई कैसे बनाएंगे। पहले सॉल्यूशन का पाई 2 है और दूसरे का पाई है 1.5। बताओ कैसे बनाएंगे, जल्दी करो। सर 1.7। 1.7 यस सर। 7.7 एक लाइन का है बस। देखो कैसे आएगा पाई, ध्यान दो कैसे निकालेंगे। क्या लिखेंगे, 2 into 1.5 2 लीटर और 2 ATM करें, 2 into 2। यस। अरे 2 into 2 कर दिया जाए, प्लस क्या Yes. कर दें बताओ, 3 into 1.5 कर दें, और बट्टे क्या कर दें, बट्टे क्या कर दें, बट्टे 2 + 3 5। 5 कर दें। आ जाएगा जी कि नहीं आ जाएगा, बोलो फाइनल कितना आ रहा है बताओ तो, फाइनल कितना आ रहा है बताओ। 1.7। 1.7 ओ हो गया कि नहीं हो गया बताइए, हो गया ना, बोलिए बोलिए। यस तो ऑस्मोटिक प्रेशर की कहानी हो गई खत्म। ठीक है, लोग शुरू करने वाले हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, लिख लो, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन बीपी। बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा टीवी से। किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीवी। इसको किस में मेजर किया जाता है, डेल्टा टीवी का यूनिट क्या होगा बताओ, टेम्परेचर ना है,
बॉइलिंग पॉइंट में चेंज बताता, तो डेल्टा टीवी को आप किसमें मेजर करेंगे बताइए? केल्विन, केल्विन केल्विन ना, ये इसका स्केल हो गया केल्विन, केल्विन। और इसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। अब देख लिया जाए कि डेल्टा टीवी है क्या। तो वेपर प्रेशर का और अगर टेम्परेचर का हम लोग कर्व बनाएंगे, टेम्परेचर का ऑलरेडी कर्व मैंने आपको बता रखा है कि वेपर प्रेशर और जो टेम्परेचर का कर्व होता है वो कैसा होता है, जरा मुझे बताइए। है ना, लॉगरिथमिक ग्राफ होता है, बताया था ना, क्लैसियस-कैपरॉन इक्वेशन। बोलो बोलो जी। यस सर। Yes, sir. और जब ये एक्सटर्नल प्रेशर या नॉर्मल की बात करो, जब तक एक्सटर्नल का नहीं जिक्र है, म्यूट करो जी, कौन है ये? जब तक नहीं जिक्र है तब तक इसको हम क्या बोलते हैं? 180। अगर दे दिया तो दे दिया एक्सटर्नल प्रेशर, नहीं दिया तो हम 180 मानते हैं और उसी को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो 180 पे जब वेपर प्रेशर हो गया, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बताओ तो? बोलो। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। Boiling point. बोलो, यही बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा। इनफैक्ट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम कर सकते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका है ये बताइए तो? बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का है, कि मैं सोलवेंट का ग्राफ खींच रहा हूँ। सोलवेंट P नॉट दिखा रहा, P नॉट मतलब सोलवेंट का प्रेशर, प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर। अब बताइए, सॉल्यूट का प्रेशर सोलवेंट से क्या होता है? कम की ज्यादा? बोलो जी। सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, कम की ज्यादा? जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो कम लोरिंग होती है ना, बताया तो है, लोरिंग होती है। चलिए भाई, तो ये नीचे नीचे जाएगा क्या? नीचे नीचे कौन जाएगा बताइए तो? Solution का सॉल्यूशन प्रेशर। CS हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया वेपर प्रेशर। बताइए आप लोग अगर किसी को डाउट है, ये सॉल्यूशन का हो गया वेपर प्रेशर, दिस इज PS। और जो ये चेंज है, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं बताओ तो? यही ना डेल्टा P होता है जी, Yes. डेल्टा P, लोरिंग। बोलो, यस सर। लोरिंग इन वेपर प्रेशर, सब बता चुका हूँ मैं सर, डेल्टा P। चलो खैर, अब बताओ, अगर सॉल्यूशन का प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर घट गया है, तो धीरे धीरे क्या होगा? इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए 180 तक पहुंचने के लिए, कि कम टेम्परेचर चाहिए बताओ? ज्यादा। बोलो, ज्यादा ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो सोलवेंट पानी बॉयल कर रहा है, पानी बॉयल कर रहा है, उसमें डाल दिए चीनी। जैसे ही पानी या दूध उबलता है, चीनी डाल देते हैं तो क्या होता है? उबलना बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? यही सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बना तो डेल्टा P, यही लोरिंग हो गई उसकी, घट गया पूरा प्रेशर, यही डेल्टा P लोरिंग हो गया। समझे? लोरिंग हो गया तो घट गया। अब फिर जो है, मान लो चीनी, पानी या दूध उबल रहा है, चीनी डाल दिए, उबलना बंद। फिर थोड़ी देर तक गैस में वो होगा, तेज आंच करोगे तो फिर उबलने लगेगा ना, टेम्परेचर फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घट गया, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ होगा। अब ये किसकी बॉइलिंग होगी बताओ? अब ये किसका बॉइलिंग है बताओ? अब यहाँ सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्यूशन का बल। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, समझो अच्छे से। सॉल्यूशन का प्रेशर था कम, सोलवेंट का प्रेशर था ज्यादा। सॉल्यूशन का प्रेशर कम था तो हमको ज्यादा गर्म करना है ना, प्रेशर घट गया और टेम्परेचर बढ़ा। तब यही जो चेंज है सोलवेंट में, जैसे पानी उबल रहा है, चीनी डाल दिए, उबलना बंद, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब उबलेगा। यही जो चेंज है, इसी चेंज को क्या बोलते हैं बताओ जी? बताओ, टेम्परेचर में जो चेंज होता है इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा टीवी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तो वेरी गुड। तो यहाँ से डेल्टा टीवी क्या आया बताइए? डेल्टा टीवी क्या समझ में आया? T2 minus T1. इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस माइनस, बताओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए भाई, जो मैं लिखा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सोलवेंट बताइए, आ गया सर। लिख लो, यही होता सर है। ये तो सेल्सियस में भी ले सकते हैं डिफरेंस है तो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इन जनरल एसआई की बात करेगा तो चलिए, सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में, समझे कि नहीं समझे? बोलो 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 बच्चे। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दें। अब बड़ा क्लियर सी बात है, यहाँ देखो वेपर प्रेशर इन्वॉल्व है, वेपर प्रेशर में डिफरेंस की वजह, समझो बात को, यहाँ भी वेपर प्रेशर इन्वॉल्व है। सॉलिड मिला है, वेपर प्रेशर घट गया, प्रेशर को बढ़ाया तब बॉइलिंग हुई, यहाँ भी वेपर प्रेशर इन्वॉल्व है। एक रफवा मिटा दें, ग्राफ बना लियो, जल्दी बनाओ, मैं मिटाऊंगा। यस सर बना लीजिए। यस सर हो बन गया। हाँ ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो मैं मिटा रहा हूँ ग्राफ को, देखो यह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये था डेल्टा टीबी। अब देखो भाई सॉल्यूशन का जो प्रेशर है पीएस, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे ना। तो डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? यहाँ भी कंसंट्रेशन के होगा जी कि नहीं होगा? हो जाएगा। बोलो, यहाँ भी तो होगा। देखो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना प्रेशर घटेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ग्राफ से क्लियर है। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मोलारिटी का नहीं, किसका इस्तेमाल करते हैं? मोलालिटी का। मैंने चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ मोलालिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, वही है। तो जब आपने राउल्ट लॉ पढ़ा तो वहाँ पी नॉट तो कांस्टेंट था, मेन किसको निकालना सीखे? मोल फ्रैक्शन को, या मोल फ्रैक्शन से वेट निकाल रहे थे। जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े तो वहां भी आरटी कांस्टेंट था, आई किस पे डिपेंड करता था? मोलारिटी। अब ये डेल्टा टीवी में अगला यूनिट आ गया, कौन सा? मोलालिटी। यही आपस में चेंज होता है। यहाँ डेल्टा टीवी को जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी इंटू एम, केबी इंटू एम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद। और केबी को हम बोलते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन कांस्टेंट। और याद रखना, कौन है यार? म्यूट करो ना यार, गजब हो तुम लोग, म्यूट करो। और जो वाटर है फॉर H2O, और H2O ध्यान रखना केबी, H2O के लिए केबी याद रखना 0.52 याद रखना। अभी यूनिट में केबी का लिख दे रहा हूं, ठीक है? और H2O केबी याद रखना, एग्जाम में कई बार नहीं देता ना। तो अगर केबी की बात करोगे तो केबी बराबर क्या लिखोगे बताओ तो? डेल्टा टीवी लिख सकते हो और बटे मोलालिटी लिख सकते हो। तो अगर डेल्टा टीवी का यूनिट तुम केल्विन यूज कर रहे हो, मोलालिटी का यूनिट क्या यूज करोगे? मोल। और पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा तो यूनिट ये आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। देखो मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। तो मोल पर केजी जो नीचे था उसको ऊपर लेकर चले, है ना? ये केबी का यूनिट हो गया, केबी का यूनिट, ठीक है, यूनिट। उसके अलावा एनसीईआरटी में फार्मूला यूज करता है, उसको भी मैं यही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आगे तुम लोग को भी परेशानी, यही लिख दे रहा हूँ ना। तो देखो इसी को मैं और आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। तो अब देखो इसी को आगे लिख रहा हूँ, तो केबी बराबर डेल्टा टीबी तो है ही, डेल्टा टीबी। अब मोलालिटी है नीचे, तो मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, और बटे मोलर मास लिख सकते हैं जी। बोलो यार। यस सर। मोलर मास सॉल्यूट का लिख सकते हैं मोलर मास, W बटे मोलर मास। ये मोल हुआ, मोल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो बच्चे। और फिर अभी इसको किससे डिवाइड करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे। यस सर। वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, बोलो। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बच्चे। यस सर। लिख लिए कि नहीं लिख लिए? पहले मुझे बताओ, तुम लोग ये सब लिख लिए हो कि नहीं लिख लिए? पहले मुझे बताओ, मिटाऊंगा मैं। नीचे का लिख लिए सर। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में फार्मूला दिया हुआ है, इसलिए यूनिट भी लिख लिए होगा, केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू एम। केल्विन मोल को मोल पर केजी तो ऊपर चला जाएगा, तो ये यूनिट भी हो गया होगा केबी का। अब देखो यही ध्यान दें, फिर मैं लिख दूंगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, तो अब ये क्या आ जाएगा? तो डेल्टा टीबी
और ये जो है ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। तो वेट सॉल्यूट का, बोलो बच्चे, और साथ में मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास, बोलो, मोलिकुलर वेट, और ये ऊपर आके यहाँ गुना हो जाएगा, यस बोलो, सर। ये वाला वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वेट। और अगर वेट सोलवेंट का वेट ग्राम में है तो 1000 से नीचे डिवाइड करो, चाहे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत है, बोलो, नो सर। बोलो, नहीं समझ में आया जी? अरे भैया, अरे मोलालिटी है तो लिखेगा भाई, नहीं समझ में आया ना? ये भाई, ये वेट ऑफ मोलालिटी बराबर सॉल्वेंट के वेट तो नीचे साइड होना चाहिए ना कहाँ नीचे होना चाहिए जी? सर, ऊपर होना चाहिए ना हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ऊपर कैसे होगा यार? इससे बटे में ये है तो यहीं पे जाके मल्टीप्लाई होगा, बोलो। यस सर। अरे भाई, ये बटाइए और फिर बटे है तो इस सबसे ऊपर कैसे जाएगा? यहीं पे जाएगा ना, ये ना सबसे ऊपर जाएगा, ला? क्या दिक्कत क्या है? सही तो है, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। ये देखो यार, अरे देखो, मोलालिटी को वेट बटे मोलर मास लिख दिए तो मोल हो गया, और बटे वेट ऑफ सोलवेंट केजी में हो गया। अरे कुछ नहीं यार, खाली ठीक लगाने के लिए कभी आ गया तब बोले हैं भाई। अब ये मोलर मास ऊपर लेगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा ना उस केस में, सर ऊपर जाएगा, वही बोल रहा हूँ। ऊपर तो जाएगा। जिसकी मोलैरिटी लिखेंगे तो ग्राम नंबर ऑफ मोल्स माइनस मोलर डिवाइडेड मास, बाय वो लिखिए। तो उसके बाद अगर मोलैरिटी निकालना होगा तो अगर सिर्फ अच्छा। मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय उसी में वेट ऑफ अच्छा, सॉल्वेंट हाँ, नीचे की हाँ, साइड। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये वेट ऑफ सोलवेंट हो जाएगा किसमें, बोलो, बोलो, केजी में। ग्राम में, ग्राम में। तो नीचे और बटे 1000, बटे 1000, 1000 नीचे आएगा। पूरा पूरा लिख दिया जाए, ये मोल है, मोल बटे वेट, मोल बटे वेट, तो वेट सबसे ऊपर चला गया, मोलर मास भी ऊपर चला गया, और ग्राम में तो केजी में आ गया। बोलिए, ये दोबारा बता दें? नो सर, हो गया। नहीं सर, हो गया। देखो यार, देखो यार तुम लोग ना, देखो डेल्टा टी भी है, ये है मोल, और ये है वेट ऑफ, वेट केजी में है, तो मोल और बटे वेट को सबसे ऊपर ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। बस इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो ठीक लगाने के लिए, इसका यूज कुछ नहीं, इसका यूज सिर्फ ठीक लगाने के लिए आएगा तो कर लीजिएगा, और तो कोई यूज नहीं है इसका। सवाल हम सब डायरेक्ट करेंगे, मोलालिटी तो हमको निकालने आवे करता है, इतना लेंदी क्या करेंगे, फट से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बना ले जाएंगे, है ना। बट वहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन लिखिए, खत्म किया जाए इसको, है ना। आखिरी क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए, व्हाट इज, लिख लीजिए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aqueous solution of urea, what is boiling point of aqueous solution of urea, ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, what is boiling point of aqueous solution of urea, what is boiling point of aqueous solution of urea containing 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया in 200 ग्राम वाटर। चलो जल्दी करो, कैसे करेंगे, आखिरी सवाल है, बस खत्म किया जाएगा। जल्दी करिए, कैसे किया जाएगा बताइए, जल्दी से, जल्दी बताइए, खत्म किया जाएगा, आखिरी सवाल है, बताइए क्या किया जाए। सर सीआरटी बताओ। को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिख दें।
नहीं, ये क्या ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, डायरेक्ट करो ना, मोलालिटी निकालो सीधे सीधे। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी डेल्टा टीवी हाँ वही तो मोलालिटी देखो, मोलालिटी देखो 30/60 करोगे तो मोल आ जाएगा, और पानी को केजी में ले लो, कितना आ गया बताओ तो, ये 4 आया? यस सर। कितना आया बोलो? तो 4 नहीं होगा। 4 नहीं 4 होगा। नहीं होगा ये, 4 नहीं होगा ये, सॉरी माय मिस्टेक है ना। ये कटाएगा तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। 1 है। हाँ डिवाइडेड बाय 1 आएगा ना जी। अरे यार ये यस सर। 0.5/2 आएगा, 0.5 Yes, sir. आएगा, 2.5 क्या आएगा 5/2, 2.5 आएगा, सॉरी चलो ठीक है 2.5 आएगा। चलो ये हो गया, मोलालिटी हो गया। आप देखो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है बताओ, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम होगा, Yes, sir. बोलो केबी इंटू। अब केबी पानी का याद रखना, दिया तो दिया, नहीं दिया तो याद रखना, कितना 0.52 इंटू 2.5, कितना आया बताइए, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताइए, ये लगभग लगभग कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है बोलो बोलो। 1.3 1.3 आ रहा है। 1.3. 1.3। अब मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा, सोलवेंट का कितना होता है, पानी का कितना होता है, 100 होता है जी, 100 पानी का 100 होता है, उसमें इतना बढ़ जाएगा, यही ना चेंज हुआ था, याद करो सोलवेंट में ही ना डेल्टा टी था जो बढ़ा था, आंसर आ जाएगा 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है एलिवेशन, यही है। पहले हम निकालेंगे मोलालिटी, फिर वहां से हमने निकाल लिया डेल्टा टीवी, और फिर बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया, बन गया बस खत्म। ठीक है बच्चे, बोलो चलो, तो सेवा समाप्त। ठीक है।